मैंने कई बार ये अनुभव किया। अभी अभी भोपाल में एक प्रकाशन कार्यक्रम में गई थी, मंदोदरी विषय पे वो पुस्तक थी। तभी मैंने यही बात कही थी कि ये एक ही प्रकाशक मैंने ऐसा देखा, क्योंकि जितनी भी किताबें उन्होंने प्रकाशित की है, सेलर्स प्रकाशन नहीं करते हो कि सेल कितना होगा, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। विचार अच्छा है कि नहीं, विचार प्रस्फुटित करने वाला प्रकाशक, ऐसे हमारे प्रभात जी हैं। मेरे लिए तो सतत मददगार रहते हैं, क्योंकि हर साल मुझे नई अच्छी किताब की आवश्यकता होती है। मेरी एक पद्धति है, हमारे विधायक आए हुए हैं, वो जानते हैं कि इंदौर में हम साल में एक बार में हमारे यहाँ के जितने भी मीडिया के लोग हैं उनको एक भोज देती हूँ। भाई दूज का भोज हम बोलते हैं उसको, क्योंकि सब लोग मुझे ताई कहते हैं। और उस भोज में मैं सभी पत्रकारों को एक किताब भेंट करती हूँ। मुझे अभी मैं आपको बताऊँ, इनसे चर्चा करती रहती हूँ, कभी मेरी पढ़ी हुई किताब देती हूँ, कभी इनकी पढ़ी हुई किताब, जो वो ये बोलते हैं ताई ये बहुत अच्छी है, एक बार आप देख लेना, ये इस साल ये किताब देना। और मैं आपको बताऊँ, जितने भी अभी करीब करीब मुझे लगता है 10-15 साल हो गए ये कार्यक्रम चल रहा है। आपको बताऊँ, आपको उस पर विश्वास नहीं बैठेगा, क्योंकि कई पत्रकार यहाँ बैठे हैं, सभी प्रकार का मीडिया वहाँ पर आता है और किताबें ना केवल संजो के रखते हैं, मगर बताते भी हैं कि ताई गए साल आपने जो किताब दी थी ना, वो ज़्यादा अच्छी थी, मगर उसके पहले वो किताब दी थी वो भी अच्छी थी। मतलब वो पढ़ते हैं, पत्रकार भी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, ये मेरा अनुभव है। मगर सिलेक्शन में मदद करने वाले प्रभात जी हैं। ये विशेष बात है। जैसे मैंने कहा, प्रकाशन में भी जो इनका एक विचार रहता है कि अच्छा विचार प्रस्फुटित करने वाली किताबें प्रकाशित करना, हमने भी इनसे ही एक प्रकार से हम प्रेरणा ले ली है। मैंने एक बार उनसे चर्चा की थी कि पार्लियामेंट में भी अच्छे भाषण, मैं प्रेरणा मैंने हुकुमदेव नारायण यादव से भी ली। आप उनके भाषण में कभी भी देखो, हमेशा डॉक्टर लोहिया जी की कुछ ना कुछ बात बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं। और तब मुझे लगा अब एक आध बार लोहिया जी की पूरे भाषण पढ़ना पड़ेंगे, लोकसभा में दिए होंगे। और तब मेरे मन में बात आई कि कई लोग ऐसे थे जो लोकसभा में एक अच्छे डिबेटर माने जाते थे, अच्छी बात विषयों पर कहते थे। कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई भी है, मगर कुछ लोगों की, जैसे अभी हम चंद्रशेखर जी की किताब प्रकाशित करने जा रहे हैं। आप पुराने लोगों को याद होगा, जगन्नाथराव जोशी विरोधी भी सुनने के लिए बैठते थे, कभी कुछ बोलते। अटल जी की तो बहुत किताबें प्रकाशित हो गई, हमने अभी भी उनको सुना है। मगर ऐसे जो लोग पुराने हैं, मधु दंडवती जी हो, अभ्यास करके बोलते थे। तो ये तय किया है और मैंने प्रभात जी को कहा, ऐसे कुछ तय करके कुछ अच्छे भाषणों की किताब प्रकाशित करना। वो बोले, जब बोलोगी मैं आ जाऊंगा, जैसे बोलोगी मदद करूंगा, पार्लियामेंट प्रकाशित करे। तो अच्छे काम के लिए सदैव तैयार रहने वाले, और जिनसे एक प्रकार से प्रेरणा मैंने हुकुमदेव जी के भाषणों से ली कि पुराने जितने लोग, मैंने भी कुछ देखे, कुछ अच्छा बोलते भी थे और उनके भाषणों में जो सुना, तो इसलिए ये काम हम हाथ में लेने की बात सोच रहे हैं। माननीय हुकुमदेव नारायण जी का मैं आपको बताऊं, आप उनके दिखने पे बिल्कुल मत जाना। बहुत जितने सीधे सिंपल, ऐसा लगता है बात भी करेंगे गांव गरीब किसान, ये उनका हमेशा जैसे कोड वर्ड रहता है ना। मुझे लगता है उनके इंटरनेट भी चलाते होंगे तो उसका भी कोड वर्ड गांव गरीब किसान हो सकता है उनका। लेकिन केवल ये बात नहीं है, आप कभी उनके भाषण सुनोगे तो रामायण की चौपाइयों से लेकर के शुरू करेंगे, कुछ अपनी खुद की कविताएं भी सुनाएंगे, ऐसा नहीं। और बोलते बोलते वो जिस तरीके से, कई बार मैं आपको बताऊं, बोलते हुए हम क्या बोल करेंगे, हमें अगर किसी के दुख की बात करना है तो हम एक आखिरी वाला वाक्य हम लेके बात करते हैं
कि जाके पैर पट्टी न पिवाई, वो क्या जाने पीड़ पराई, ये हम उनका ऐसा नहीं है। वो पहले से बोलेंगे काकू दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माँ, और फिर यानी पूरे सब याद, कागज नहीं लेना पड़ता उनको कभी। मगर एक बोलने का उनका जो तरीका है, ममत्व से बोलते हैं, यानी जो भी विषय पे बोले ऐसा लगता है आत्मीयता झलक रही है, उस विषय के लिए उनके मन में प्रेम है। अगर समन्वय की बात तो कहेंगे कि दास का समन्वय नहीं चाहिए, स्वामी का समन्वय नहीं। ये भी शायद लोहिया जी की बात भी बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। ऐसे हुकुमदेव जी की ये भाषणों की किताब, और वे इसलिए बहुत एक अच्छी बात, एक उनका जो वैशिष्ट्य बहुत, अगर मैं पढ़ने लगूँ और एक बात बताती हूँ, वो जो बोलते हैं ना, मैं लाई ज़रूर उनके, मगर ये उनके मुंह से सुनो तो ज़्यादा, मैं अगर बोलूँगी तो वो जैसे बोलते बोलते बोलते, मैं हिंदुस्तान के गांव गरीब किसान मजदूर देश के नौजवानों से कहता हूँ, आओ बढ़ो उमंग से उछाल मारो, है ना। मगर मैं बोलूँ तो मज़ा नहीं है, वो जब बोलेंगे ना तो ऐसा सही माने में लगेगा उछाल खुद भी मार रहे हैं। ये एक ताकत रहती है उनके बोलने में, और हनुमान जैसे कूद चलो आगे, यानी ऐसे बोलते जाएंगे कि सामने वाले पर प्रभाव पड़ना ही चाहिए उनके बात का। मगर केवल प्रभाव नहीं, ये मालूम होता है कि इन्होंने बहुत करीबी से उस दुख को देखा है, गांव को देखा है। मैंने मेरे क्षेत्र में आए थे, गांव में इनके भाषण चुनाव के समय थे, तो हमारे भी वहाँ के क्षेत्र के गांव के लोग अचंभित थे कि कितनी जानकारी इनको गांव के बारे में, क्योंकि गांव में ही एक प्रकार से लगता है पला बढ़ा, मगर यहाँ आकर के वही बात उद्धृत करना। और जो उनकी एक विशेषता इतनी बताऊंगी कि जैसा कोई बोलता है ना, अच्छे विचारों में व्यक्ति समा कैसे जाता है, उसको अपनाता कितना सुंदर तरीके से। हुकुमदेव नारायण जी, मैं बताऊं, आजकल के समाप्त करना, कोई समाजवादी यहाँ पर बैठा हो, लेकिन आज का भी कोई समाजवादी डॉक्टर लोहिया जी को इतना आत्मसात किया हुआ नहीं मिलेगा जितना हमारे हुकुमदेव नारायण जी ने, क्योंकि है वो पूर्व के समाजवादी। मगर ये एक ऐसा व्यक्ति है कि डॉक्टर लोहिया जी और दीनदयाल उपाध्याय, ये दोनों के विचार, और हम जब बोलते हैं ना, जब बड़ा व्यक्ति समाज के लिए सोचता है तो कितना समान रूप से सोचता होगा। डॉक्टर लोहिया जी भी गांव गरीब किसान की अगर बात करते थे तो दीनदयाल जी भी बिल्कुल अंतिम पंक्ति में बैठे हुए उस व्यक्ति की बात करते हैं। इन दोनों का समन्वय आप हुकुमदेव जी के भाषणों में सुनो कभी आके गैलरी में, बहुत इतना ऐसा लगता है दोनों को इन्होंने इतना सुंदर तरीके से आत्मसात किया। और वो मुझे लगता है आत्मसात भी इसलिए किया कि मन से गरीब के साथ जुड़े हैं, मन से किसान की पीड़ा जानते हैं, मन से गांव में सुविधाएं देना चाहते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक केवल विचारों को आत्मसात करके उसको उद्धृत करना एक बात अलग हो जाती है। और इसलिए वो जब भी बोलते हैं, और मैंने कहा ना कि वो कविता उनकी अपनी कविता रहती है, मुझे लगता है ये भी उनके अपनी होगी, मुझे याद है जो बोले थे वो। और इतना देखो उसमें हम उनको बोलना था कि मनरेगा पे भाषण, और उनका था मनरेगा कैसे होना चाहिए, कैसे नागरिक सुविधाएं वहाँ भी देना चाहिए गांव में, चलो कुछ ऐसा करें, हम अच्छा करें, चलो बसाए नया नगर। मगर उसमें जो उन्होंने बात कही है, जहाँ न होवे छोट बड़ाई, ये भी उनका ही भाषा है, छोट बड़ाई, जहाँ न होवे छोट बड़ाई, गले मिले सब भाई भाई, ऊंच नीच का भेद न होवे, सुख का होवे डगर डगर, चलो बसाए नया नगर। ये जो एक बात है उनकी कि हम सब ऐसे मिल करके कुछ काम करें, वो मगर वो जब बोलते कि जैसे मुझे लगा ये सब सुन के
जैसे वो कहना चाहते हैं, मैंने लोहिया जी को भी आत्मसात किया है, मैंने दीनदयाल जी को भी समझाया, और दोनों बड़े लोग कितनी अच्छी बात करते थे, उसको हम सब आत्मसात करें और फिर हम काम करें सही माने में सच्चा सिपाही। ये भी उन्हीं की बात है, एक सच्चा सिपाही बन के काम करे। तो ऐसे व्यक्ति के ये जो भाषणों का, उन्होंने एक ही 15वीं लोकसभा का भी है, तो और आगे आएगा, मतलब क्योंकि वो तो ऐसे ही बोलते रहेंगे अच्छी बातें, अनुभव है उनका। तो ये 15वीं लोकसभा में जो उन्होंने भाषण दिए, तो केवल ऐसा नहीं है कि लोकसभा के भाषण है, पुस्तक प्रकाशित हो गया। मेरा निवेदन है, कई बार ऐसा होता है पुस्तक प्रकाशन के समय अच्छी अच्छी बातें करते और फिर बोले क्या लोकसभा में बोलते होगे, रख दो, क्योंकि आजकल लोकसभा के लिए ऐसा ही हुआ। मुझे एक डर और लगने लगा, अभी हमारे प्रभात जी ने मेरा परिचय करा दिया, बहुत सौम्य हमारी अध्यक्ष, आगे हो सकता है ये सौम्य शब्द काट देंगे, ऐसा ना हो जाए कि ये सौम्य नहीं है। नहीं, मगर सौम्य तो हूँ, मगर माँ जैसी सौम्य रहती है कि आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को झंझोड़ती भी है, ऐसा भी तो होना चाहिए। सौम्यता उसी को कहते हैं, मुझे लगता है। तो हुकुमदेव जी के ये जो भाषण है, ये बताएंगे कि लोकसभा में भी कितनी सार्थक चर्चा होती है, लोकसभा में भी विषय को लेकर के अभ्यासपूर्ण कैसे बोला जाता है। और इसलिए मैं कहूँगी, जैसे उनके भाषण सुनने लायक होते हैं, हम बैठते हैं सुनने के लिए, वैसे वो पढ़ने लायक भी है। मैं प्रभात जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमेशा कुछ अच्छा प्रस्फुटित करने के, अच्छा प्रकाशित करने का बीड़ा एक प्रकार से उन्होंने उठाया है, उसके लिए उनको भी साधुवाद। ऐसा ही चलता रहे। और हमारे हुकुमदेव जी, आप ऐसे ही ताकत से बोलते रहो और गांव गरीब किसान की बात करते रहो, केवल करते नहीं, अब हमें काम करने का भी मौका आप लोगों को मिला है, उसको भी सार्थक करके दिखाओ। यही कि मैंने ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया या सिफारिश की। मैं सदन के ऊपर खड़े होकर के पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूं कि ये आरोप सिरे से गलत है, असत्य है, निराधार है।